नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरी। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। प्रशांत किशोर को केजरीवाल समझने की भूल मत कीजिएगा। पिक्चर अभी शुरू हुई है। राजनीति में कदम रखने वाले हर नए खिलाड़ी में अरविंद केजरीवाल का अक्स ही नजर आता है। प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल से सभी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन लोग निराश हो गए। अब किसी बुरे अनुभव की आशंका से प्रशांत किशोर को मौका दिए जाने से वंचित रखना भी तो अच्छा नहीं होगा। प्रशांत किशोर अब प्रत्यक्ष राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। अभी तक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। चेहरा कोई और होता था। तैयारियां और जरूरी इंतजामात वो खुद करते थे। कभी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा देने वाले प्रशांत किशोर की माने तो अब सब कुछ वो खुद ही करेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बनेंगे। चेहरा अब भी कोई और होगा, और सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होगा, बल्कि चेहरे बदलते रहेंगे। 10 साल पहले देश के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकार के तौर पर सामने आए प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जन स्वराज यात्रा पर निकले थे, और ठीक 2 साल बाद 2 अक्टूबर को ही वो जन स्वराज के नाम से राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च करने जा रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक के रूप में अपनी पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर गांव-गांव पहुंचकर बिहार के लोगों से मिलकर लगातार युवाओं के पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। और इस दौरान अक्सर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू यादव का परिवार, खासकर तेजस्वी यादव उनके निशाने पर देखे गए हैं। पीके के नाम से मशहूर देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी राजनीति में बिल्कुल नए खिलाड़ी के तौर पर आ रहे हैं, जैसे कभी अरविंद केजरीवाल आए थे। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए थे, और प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा को आंदोलन के तौर पर पेश कर रहे हैं। दोनों में एक बात तो कॉमन है, दोनों ही राजनीति और उसकी मदद से हालात बदलने की बात कर रहे हैं। औरों से कितना अलग होगा प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी, आइए समझते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा था, मैं लिखित में दे देता हूँ, 2025 के चुनाव में जन स्वराज अपने दम पर जीत कर आएगा, और अगर न आए तब भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। प्रशांत किशोर जो भी दावा करें, ये काम तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर पाए थे। अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हरा जरूर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर थी, और तीसरे नंबर पर आई कांग्रेस के साथ पहली बार सरकार बनाई थी। जन स्वराज यात्रा के दौरान पूरे बिहार ने अपना संगठन खड़ा करने के बाद प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के पदाधिकारियों से कह रहे थे, आप सभी हमसे मिलने नहीं आए हैं, क्योंकि हम आपसे आपके गांव में आपके घर पर मिले थे। प्रशांत किशोर के मुताबिक करीब 1 करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन स्वराज की नींव रखेंगे। पहले दिन 1.5 लाख लोगों को पदाधिकारी नामित करने के साथ शुरुआत होगी। जन स्वराज के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा, और 5 साल की अवधि में अलग अलग तबके से 5 अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिनमें पहला अध्यक्ष दलित समाज का होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व की दौड़ से खुद को उन्होंने अलग कर लिया है। बताते हैं कि अध्यक्ष पद का दावा वे लोग ही कर सकते हैं जो पार्टी में 5000 लोगों को लाने में सक्षम है। जन स्वराज की 7 सदस्यों वाली अधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम फैसला लेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि समाज में 5 समूह हैं: सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम। दलित समुदाय सबसे अधिक वंचित है, इसलिए जन स्वराज का पहला अध्यक्ष दलित वर्ग से ही आएगा। केजरीवाल के पास आंदोलन के नेतृत्व का अनुभव था, पीके के पास नहीं है। जन स्वराज कार्यकर्ताओं से प्रशांत किशोर कहते हैं, आपने खुद को उन लोगों के साथ जोड़ लिया है जो बिहार के लिए बेहतर विकल्प के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन विकल्प के अभाव में वे एक साथ आ गए हैं। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने जेपी की तरह जेल भरो आंदोलन नहीं चलाया, और न ही इमरजेंसी जैसे हालात का सामना किया, लेकिन राजनीति में एंट्री से लेकर सड़क पर आंदोलन तो खूब किए थे। प्रशांत किशोर 2 साल से यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच बने हुए हैं, उनको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, उनके बच्चों के भविष्य
भविष्य के बारे में भी नहीं सोच रहा है। प्रशांत किशोर के भाषणों में ज्यादा जो नीतीश कुमार के उम्र दराज होने, कांग्रेस के किसी काम का न होने और तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने जैसे बातें सुनने को मिलती हैं। लोगों को ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वोट देने के लिए क्या ये आधार नहीं बनता? हाँ, प्रशांत किशोर ने बदलाव की बात की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह अब तक सपनों जैसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और न ही उन्होंने कोई उम्मीद जगाई है। प्रशांत किशोर के सामने राजनीतिक विश्वसनीयता का संकट जरूर है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब तक लोगों को उन पर भरोसा हो चुका था। प्रशांत किशोर के मामले में अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रशांत किशोर के बारे में लोग मानते हैं कि वो पैसे लेकर नेताओं का काम करते हैं और काम के लिए बहुत सा पैसा लेते हैं। चुनाव कैंपेन करके बहुत कमाई की है। पीके को कितने पैसे मिले या कहां से मिले, लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है और मानकर चलना चाहिए कि चुनाव में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और पीके को जवाब देने होंगे। एक बार प्रशांत किशोर ने कहा था, जब वो जेडीयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अगर मैं सीएम और पीएम बनने में मदद कर सकता हूँ तो बिहार के युवाओं को मुखिया और एमएलए एमपी भी बना सकता हूँ। उनके बयान के बाद जेडीयू के नेता उन पर टूट पड़े थे, लेकिन वो गलत क्या बोल रहे थे? यही तो उनकी यूएसपी है और ये बात वो हमेशा याद रखें तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, पीके अध्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन जन स्वराज का चेहरा कौन होगा फिर? पीके का कहना है जन स्वराज की अगुवाई वो नहीं करेंगे, बल्कि नेता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाएंगे, जो राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोगों की ताकत को मजबूत करेंगे। व्यवहारिक तौर पर ये ठीक भी है। एक बात तो तय है, पीके के लिए खुद मुख्यमंत्री बनना मुश्किल होगा। पीके को पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। चुनाव लड़ना और लड़ाना काफी अलग होता है। अभी तक पीके नेताओं के नाम पर सफल होते आए हैं। हो सकता है बिहार में हालात वैसे ही हो, जैसी परिस्थितियों में पीके अपने क्लाइंट को चुनाव जिताते रहे हैं, लेकिन चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस ऐसा करते हैं तो भी लोगों के सामने मोदी या राहुल गांधी का चेहरा होता है, या फिर उनके स्थानीय नेता भी मोर्चे पर दिखाई देते हैं और लोगों को लगता है उनमें से ही कोई होगा। बिहार और दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां भी बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली में भी पूर्वांचल के लोग हैं, लेकिन देश भर से आए अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। बिहार में जातिवाद की जड़ें गहराई तक जुड़ी हुई है। वहाँ जाति के आधार पर ही राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं और धर्म का भी प्रभाव है। अब तक बिहार में लालू यादव के MY समीकरण और नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण का बोलबाला रहा है। प्रशांत किशोर के लिए ब्राह्मण होकर लालू यादव और नीतीश कुमार के किले को भेद पाना मुश्किल है। लालू की जगह अब तेजस्वी मैदान में उतर चुके हैं और नीतीश के कंधे के सहारे बीजेपी पैर जमाने की कोशिश भी कर रही है। ये तो नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल के आने से दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये भी सच है कि जो सपने दिखाए थे, जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने भी परंपरागत राजनीति की राह पकड़ ली और नतीजा आपके सामने है। जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह निराश करे, इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर को भी मौका मिलने से पहले ही खारिज नहीं करना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया भी मिसाल है और मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला भी आपको याद ही होंगी। निश्चित तौर पर आगे बढ़ने से पहले प्रशांत किशोर को भी उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशांत किशोर का आइडिया अच्छा है, लेकिन लोगों को समझ में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम अपने और अपने बच्चों के लिए एक ऐसे सिस्टम तैयार करेंगे जिससे लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्हें पहले बिहारी कहकर अपमानित किया जाता था, वे ही शानदार सिस्टम को तैयार कर सकते थे। ये बात तो सच है कि किसी भी नई विचारधारा को आप किसी के भी सामने रखें, चाहे वो आपका अपना हो, करीबी हो, फ्रेंड सर्कल का हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र का हो, आपको अपनी बातें उनको सही तरीके से समझाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये हम सबका अपनी अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा। प्रशांत किशोर भी यही काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरीके से वे दावे कर रहे हैं, वो दावा किस हद तक प्रशांत किशोर को सफलता दिलाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको न्यूज कॉल 24 का अपडेट मिलता रहे। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। नमस्कार।